नूर का। तो अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की नस्ल से है वो। अब पहले तो हमें हुजूर की सीरत समझनी हो। अब देखिए, जिहाद से लौटते वक्त उनके साथ एक सहाबी थे, जाबिर रहमतुल्लाह, साथ में थे। उनका जो ऊँट था ना, वो बहुत ही कमज़ोर था। तो वो सफ़र से जब लौट रहे थे तो उनका ऊँट कमज़ोर था, चल ही नहीं पा रहा था, धीरे 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 चल रहे थे। तो सफ़र में वो सबसे पीछे रह गए। अब हुजूर बराबर की उनकी, देखिए कितने सारे सहाबिया थे, लेकिन उनकी निगाह बराबर कौन कमज़ोर है, कौन चल पा रहा है, कौन नहीं चल पा रहा है, किसकी क्या परेशानी, बराबर समझ रहे थे। अब उनकी नज़र बराबर थी कि जाबिर है कि नहीं, साथ में देखे जा रहे थे। और लास्ट में जब उनकी नज़र से ओझल हो गए तो उन्होंने आवाज़ दी कि जाबिर कहाँ है, जाबिर कहाँ है, हज़रत जाबिर कहाँ है। तो ये नहीं कहा कि उनको मेरे पास ले आओ। हुजूर ने अपने घोड़े को मोड़ देने के बाद में बिल्कुल काफिले के लास्ट में गए। लास्ट में जाने के बाद उनसे कहा कि क्या हुआ, तुम इतने किस तरह से क्यों स्लो चल रहे हो, मतलब सबके भी साथ में नहीं हो। तो बोले मेरा देख लीजिए ऊँट की क्या हालत है और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ। तो हुजूर ऊँट के पीछे की तरफ गए, उसको थपथपाए, चलता क्यों नहीं, सिर्फ क्या करी, उसे थपकी दी। वो ऊँट इतना तेज चलने लगा, इतना तंदुरुस्त हो गया कि सबसे आगे आ गया। सुभान अल्लाह। अब आगे आ गया। उनकी देखिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, ये हुजूर को समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा जो ऊँट है बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देखो इतना कमज़ोर होते हुए सबसे आगे दौड़ रहा है, सब मैंने इसको पसंद कर लिया, क्या तुम मुझे इसे बेचोगे। जान रहे कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन डायरेक्ट किसी को बेइज्जत नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये इस हालत का तो है नहीं कि आप इसे खरीदे, फिर भी आप कह रहे हैं तो बोले नहीं, बताओ इसकी कीमत क्या दोगे। तो बोले बाजार में जाएंगे तो 6-7 दिनार से तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बोले ठीक है, कल लेके आना। अब जब बोले मैंने ज़िंदगी में कभी अपने ऊँट को इतना अच्छे से नहलाया धुलाया सजाया नहीं था। बोले मैंने अपने ऊँट को बहुत अच्छे से नहलाया धुलाया सजाया और हुजूर के पास लेके गया। वो कहने लगा आप इन्हें आपके सामने में इसको पेश कर रहा हूँ। तो बोले इसकी क्या कीमत लोगे। मैंने बोले यही तो बताया ना, 5-6 दिनार से कोई कम नहीं। बोले मैं तुम्हें 10 दिनार कितना दूंगा। अब उसका बाद में इसका मौजू समझो। बोले 10 दिनार दूंगा। बोले ठीक है। अब 10 दिनार हुजूर ने दिए, ऊँट रखा, और उसके बाद में थोड़े दूर जाने के बाद कहने लगे यहाँ, फिर बुलाया। बोले देखो तोहफा देने लेने से ना मोहब्बत बढ़ती, एक काम करो ये ऊँट तुम ही रख लो, ये मेरे तरफ से तुमको तोहफा है। वो ज़ारों कतार रोने लगा। बोले चाहते तो 10 दिनार मुझे वैसे भी दे सकते थे, मेरे ऊपर एहसान भी जता सकते थे, या मेरे हालात सीधी करने के लिए और भी मदद, लेकिन मेरे ऊँट को भी सही कर दिया, लोगों की निगाह में ऊँट खरीदा भी और उसे मुझे वापस भी कर दिया, और दिनार से मेरी मदद भी फरमा दी। तो ये हमारे हुजूर का मर्तबा था कि अपने गुलामों को भी किसी के सामने वो रुसवा नहीं होने देते थे। इस तरह से उनकी दस्तगीरी थी। तो उनके ख़ानदान के जो होंगे आगे, तो उनका सोचे मर्तबा, जब हुजूर का मर्तबा ये था तो उनके ख़ानदान में कितनी पीढ़ी गुजरने के बाद और से आज़म का ये मर्तबा है। तो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात समझ में आ रही है अभी आप लोगों को।